हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आज देखें यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 आधुनिक भारत का इतिहास। ओके फ्रेंड, इसका पहला चैप्टर देखते हैं। इसका पहला चैप्टर है मुगल साम्राज्य का विघटन। देखते हैं मुगल साम्राज्य के विघटन में क्या हुआ था। ओके फ्रेंड, पहला मुगल साम्राज्य का विघटन पहला है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, जिसने कई वर्षों तक अपने व्यापक क्षेत्रों, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों से दुनिया को चकित कर दिया था। महान मुगलों का युग जो 1526 में बाबर के सिंहासन पर बैठने के साथ शुरू हुआ था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, 1526 में मुगल साम्राज्य का युग शुरू हुआ था बाबर के साथ। ठीक है ना, सिंहासन पर जब बैठा था 1526 में, उसके साथ शुरुआत हुई थी। औरंगजेब के जब मरा था उसके साथ ये ख़त्म हो गया था मुगल साम्राज्य 1707 में। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अगला का है उत्तरवर्ती मुगल। ठीक है ना, उत्तरवर्ती मुगल के बारे में देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम शाह आलम प्रथम 1707 से 1712 तक। ठीक है ना, औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र। उन्होंने मराठों आगे देखते हैं। देखें, औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र, उन्होंने मराठों का राजकुमार शाहू को, जो 1679 से मुगल बंदी थे, महाराष्ट्र वापस जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को एक बड़ा मनसब प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह द्वारा निर्मित एक किला लोहगढ़ में बंदा बहादुर को हराया। खफी खान द्वारा शाह बेखबर बुलाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ 1712 से 1713 तक। यह एक शक्तिशाली कुलीन जुल्फ़िकार खान के सहयोग से मुगल सिंहासन पर बैठा। जुल्फ़िकार खान ने टोडरमल की भू-राजस्व बंदोबस्ती छोड़कर इजारा नामक राजस्व कृषि की कुप्रथा की शुरुआत की। ठीक है, जजिया का अनमोल। आगे देखते हैं फारूक सियर 1713 से 1719 तक। ठीक है, फारूक सियर के बारे में देखते हैं। फारूक सियर कौन था? फारूक सियर वह सैयद बदुओ अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद से सिंहासन पर बैठा। सैयद बदुओ के जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया। सिंह नेता बंदा बहादुर शाह को फांसी दे दी गई। फारूक सियर ने 1717 से 17 का फरमान जारी किया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कई व्यापारिक विशेषाधिकारी दिए गए। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? सैयद बदुओ ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फारूक सियर की हत्या कर दी। मुगल इतिहास में पहली बार किसी सम्राट को उसके सरदारों ने मार डाला। इतिहास की पहली घटना। रफ़ीउद दराजत सबसे कम समय तक 1719 में सबसे कम समय तक शासन करने किया और तपेदिक से उसकी मृत्यु हो गई। रफ़ीउद्दौला या शाहजहाँ द्वितीय 1719 से वह अफीम का आदी था और पेचिश से उसकी मृत्यु हो गई। एग्ज़ाम की तरह देखेंगे फ्रेंड, डिटेल में पूरा नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं। और मोहम्मद शाह अथवा
रोशन अख्तर बहादुर शाह 1719 से 1748 तक। ओके फ्रेंड, उसने 1720 में एक शक्तिशाली सरदार जी निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बदुओं की हत्या कर दी। इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। साम्राज्य का भौतिक विघटन शुरू हो गया। शक्तिशाली राजा अब अर्ध स्वतंत्र स्वरूप धारण करने लगे। उदाहरण के लिए हैदराबाद में निजाम उल मुल्क 1724, बंगाल में मुर्शिद कुल खान 1717 और अवध में सआदत खान 1722 ने अपना स्वयं राज्य बनाया। ठीक है। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया। आगे देखते हैं हम। 1739 में तथा 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया और मेवाड़ सिंहासन तथा कोहिनूर हीरे पर कब्जा कर लिया। 1738 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। आगे देखते हैं अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह 1748 से 1754 तक। राज्य का निर्माण उनकी मां अदामी बाई, उन्होंने किबला आलम की उपलब्धियां दी, के हाथों में आ गया। अब्दाली ने भारत पर 2 बार 1749 और 1752 आक्रमण किए। 2 बार 1749 और 1752 में 2 बार आक्रमण किए। दिल्ली को तबाही फ्रेंड कहाँ पे थे? आगे देखते हैं दिल्ली को तबाह से बचाने के लिए अहमद शाह ने पंजाब और मुल्तान को अब्दाली को सौंप दिया। 1754 में उन्होंने मराठा प्रमुख सदाशिवराव भाऊ की मदद से इमादल उल मुल्क द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। आगे देखते हैं। आलमगीर अथवा अजीज उद दीन 1754 से 1759 तक। ओके, उसने एक नए वजीर और किंग मेकर इमाद उल मुल्क ने सिंहासन पर बिठाया। आगे देखते हैं। जून 1797 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। 1797 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1757 में अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लौटने से पहले उन्होंने आलमगीर द्वितीय को सम्राट इमाद उल मुल्क को वजीर रोहिल्ला प्रमुख नजदीक उद दौला को साम्राज्य के मीर बख्शी और उनके बेटे तैमूर शाह दुरानी को सर्वोच्च एजेंट के रूप में मान्यता दी। 1759 में अफगान सम्राट अहमद शाह अब्दाली मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटा। ठीक है, और बाद में पानीपत के युद्ध में उन्होंने हराया। ओके, आगे देखते हैं। 1759 में आलमगीर द्वितीय की वजीर इद उल मुल्क ने हत्या कर दी। आगे देखते हैं शाहजहां तृतीय 1759 से 1760 में उन्हें वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा कठपुतली शासक के रूप में मुल्क सिंहासन पर बैठाया गया था। बाद में उन्हें मराठा सरदारों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। शाह आलम अथवा अली गौहर 1760 से 1806 तक। ठीक है।
सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा द्वारा उन्हें सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। 1761 में अब्दाली ने मराठाओं को पानीपत के युद्ध में हराया। उन्हें 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान वह निवास में रहा और उसे भगौड़ा मुगल सम्राट के रूप में भी जाना जाने लगा। 1764 में उसने बंगाल में मीर कासिम और अवध के शुजा उद दौला के साथ मिलकर अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा। फ्रेंड, युद्ध लड़ा। 1765 में अंग्रेज के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें उसे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने के लिए मजबूर किया गया और स्वयं अगले 6 वर्षों तक अंग्रेजों के एक आभासी केंद्र के रूप में इलाहाबाद के किले पर निवासी जीवन व्यतीत किया। क्या देखते हैं? व्यतीत किया। 1772 में उन्होंने महादजी जिद्दे के नेतृत्व में मराठों द्वारा मुगल सिंहासन पर पुनः बैठाया गया था। शाह आलम की शक्ति और शासनकाल के दौरान इतनी कम हो गई थी कि इसके कारण फारसी में एक कहावत बनी, सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली पर पालम। अगला, उन्होंने कविताओं का अपना दीवाना लिखा और वे आफ्ताब उपनाम से जाने जाते थे। आगे देखते हैं। अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 तक वह अंतिम मुगल सम्राट थे। अकबर अंतिम मुगल सम्राट थे। उन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड भेजा। 1835 में मुगल बादशाहों के नाम वाले सिक्के बंद कर दिए गए। 1835 में मुगल बादशाहों द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उसे बंद कर दिया गया। आगे बहादुर शाह अथवा बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक वह शायरी के शौकीन थे और जफर के नाम से जाने जाते थे। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोह द्वारा बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। विद्रोह के बाद उन्होंने पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था? औरंगजेब का स्वभाव एवं नीति, औरंगजेब की धार्मिक प्रौढ़ता और हिंदू नीति, कमजोरी उत्तरदायी एवं मुगल कुल वर्ग का पतन, सैन्य कमजोरी, सम्मति तर्ज पर मुगल सेना का संगठन, युद्ध के मैदान में पत्नियों, उपपत्नियों और दासियों को ले जाने की प्रथा और सम्राटों के हथियारों में सुधार करने में विफल, वित्तीय कमजोरी, शाहजहां के असाधारण स्थापत्य निर्माण और औरंगजेब के महंगे दक्कन युद्धों के साथ उत्तरी प्रशासन की चुनौती और विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के वित्त को खत्म कर दिया और इन्हें पतन को बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं। मराठाओं की बढ़ती शक्ति, पेशवा बाजीराव ने उत्तरी क्षेत्रों को जीतने की नीति अपनाई। साम्राज्य अकबर और क्षेत्रीय शक्तियों से चुनौती
औरंगजेब दक्कन नीति, जिसने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को नष्ट कर दिया और मुगल प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। बीजापुर और गोलगुट्टा के शिया साम्राज्यों को नष्ट कर दिया और एक लंबा संघर्ष किया। ओके, आगे स्वायत्त राज्यों का उदय। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में भारतीय राजनीति का दूसरा प्रमुख लक्षण स्वायत्त राज्यों का उदय था। 1761 तक मुगल साम्राज्य केवल नाम के लिए बचा था। इसकी कमजोरियों ने क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने में सक्षम बनाया था। मोटे तौर पर 3 प्रकार के राज्यों का उदय हुआ। उत्तराधिकारी राज्य हैदराबाद, कर्नाटका, बंगाल और अवध। नए राज्य मराठा, सिख, जाट और अफगान। स्वतंत्रता मैसूर, केरल और राजपूत। ओके, आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला चैप्टर लेके कौन सा अगला चैप्टर है देखते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। अगले चैप्टर में मिलते हैं इसके साथ। ओके फ्रेंड।